अंधविश्वास। अंधविश्वास कई बार आंखों पर ऐसी चादर चढ़ा देता है, पट्टी चढ़ा देता है जो खुलने का नाम नहीं लेती है। और अंधविश्वास से आप यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुत सारे घर उजड़े हैं, बहुत सारी जानें गई हैं। तो अंधविश्वास कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक निकल आता है। और अंधविश्वास से ही जुड़ी यह घटना है कि एक चाची पर आई डायन और फिर उसके भतीजे ने उसको कुल्हाड़ी से काटकर बोटी बोटी कर डाला। उसके बाद जो कांड हुआ, उसके बाद गिरती हैं 2 लाशें। आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के एक गांव की। झारखंड के एक गांव में राजपाल नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 23 साल। वह अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर खेतीबाड़ी किया करता था, भैंसों को चराया करता था, यानी कि अनपढ़ था। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। उसके घर में भाई बहन, माता पिता और उसकी खास चाची भी रहा करती है, जो कि पड़ोस में अलग घर बनाकर रहा करती है। उसका चाचा और उसकी चाची साइड में रहा करते हैं और उसके घर में वह खुद राजपाल और उसका भाई, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा रहा करते हैं। समय अच्छे से गुजर रहा होता है दोस्तों। फिर अचानक क्या होता है, राजपाल थोड़ा सा बीमार हो जाता है और जैसे ही वह बीमार हो जाता है तो वह ज़्यादातर तांत्रिकों के पास जाया करता है अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो ऐसा ही अब हुआ। अब वह बीमार होता है तो एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उसकी नब्ज नाड़ी देखता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे घर में एक डायन का साया है। जब तक वह डायन का साया रहेगा तब तक तुम्हारे घर में से बीमारियां खत्म नहीं होंगी। या तो उस डायन को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे और भी घर वाले बीमार हो जाएंगे और फिर और घर वाले भी मर जाएंगे। दोस्तों, ये भ्रम राजपाल के अंदर घुस चुका था। अब उसको ये पता नहीं था कि किसके अंदर डायन का साया है। वह अपने घर आ जाता है और सभी को कठोर कठोर दृष्टि से, यानी कि कैडी कैडी नज़रों से देखने लगता है और देखने लगता है कि किसके अंदर हो सकता है डायन का साया। तो उसे अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पापा के अंदर डायन का साया नहीं दिखाई देता है। तभी पड़ोस में दूसरी साइड में बने हुए घर में वह अपनी चाची के घर जाता है। वहाँ चाची की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि चाची के अंदर डायन आई हुई है। अब वह परेशान हो जाता है और चाचा से कहता है कि चाचा, चाची के अंदर डायन आई हुई है, या तो इसको घर से भगा दो, वरना हमारे सारे घर वाले बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसका चाचा बात को हंसी में टाल देता है, बात को आई गई कर देता है और कहता है कोई डायन वायन नहीं होती, तू बस ऐसे ही बकता रहता है। उसके बाद दोस्तों वह अपने घर आ जाता है। 2-3 दिन जैसे गुजरते हैं तो उसका जो बुखार था वह तो उतरा ही नहीं और साथ में उसके भाई और बहन को भी बुखार आ जाता है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि भाई डायन है चाची के अंदर और वह अगर घर से नहीं गई, उसको नहीं मारा गया तो हमारे सारे घर वाले मर जाएंगे बीमार होकर के। अब वह प्लानिंग करने लगता है कि चाची को मारना ही पड़ेगा, डायन को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे घर में सुख शांति होगी। वह इंतज़ार करता रहता है, अपनी छत से देखता रहता है कि चाचा कब बाहर जाएंगे और कब मैं चाची का काम तमाम करूँगा। तो उसका चाचा भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था सुबह सुबह, शाम को घर वापस लौटा करता था। तो उसका चाचा जैसे ही भैंसों को खोलता है जंगल में चराने के लिए, वह चाची के घर पहुंच जाता है कुल्हाड़ी लेकर। और चाची चौक में खड़ी हुई थी, वह सीधा जाके कुल्हाड़ी से चाची के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। थोड़ी देर में चाची के सर को कलम कर देता है। कुल्हाड़ी खून से लथपथ हो जाती है, फर्श भी खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद वह कुल्हाड़ी को लेकर गाँव में घूमने लगता है। लोगों को अंदेशा लग जाता है कि इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। लोग उसके घर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं उसकी चाची मरी हुई पड़ी थी। दोस्तों, गांव में हाहाकार मच जाता है और फिर उस चाची के घर वाले को, यानी कि उसके चाचा को खबर दी जाती है भैंसों पर ही, जहां पर वह भैंस चरा रहा था, कि तुम्हारी पत्नी को मार दिया तुम्हारे भतीजे ने। वह गुस्से से लाल इधर उधर भागता हुआ, गिरता हुआ, उठता हुआ अपने घर की तरफ भागता है और उस भतीजे को ढूंढने लगता है गाँव में इधर उधर। लेकिन उसका भतीजा, जिसका नाम राजपाल होता है, वह कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने घर आता है तो देखता है राजपाल अपनी चाची की डेड बॉडी के पास में बैठा हुआ था। वह आकर उससे पूछता है कि तुमने अपनी चाची को क्यों मारा। तो राजपाल कहता है चाची के ऊपर डायन आ गई थी और हमारे सारे घर वाले मर जाते अगर मैं इसको नहीं मारता तो। दोस्तों, चाचा गुस्से से लाल हो जाता है, उसी कुल्हाड़ी को उठाता है जो उसके भतीजे के हाथ में थी और उसी कुल्हाड़ी से अपने भतीजे के ऊपर वार करने लगता है। थोड़ी देर में उस भतीजे राजपाल की गर्दन को भी उसका चाचा धड़ से अलग कर देता है और फिर अपने माथे पर हाथ रखकर फर्श में बैठ जाता है। आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, उसके चाचा को गिरफ्तार कर लेती है और फिर मामले की छानबीन करती है। दोस्तों, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको जेल हो जाती, सजा हो जाती है। एक घर बर्बाद हो गया, खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक
अंधविश्वास के कारण। तो दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अंधविश्वास अच्छा होता है या बुरा होता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, आप यकीन मानिएगा, बहुत सारे लोग उन जादू टोनों की किताबों को पढ़ते हैं। इतनी उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है जितनी किताबों को वो जादू टोनों की किताबों को पढ़ लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो अंधविश्वास के बारे में? क्या इस तरह से काम हो सकते हैं? कोई किसी को मार देता है, कोई किसी में डायन का रूप देखता है, कोई किसी की बलि दे देता है कि मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या इस तरह से काम होते हैं? अगर होते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो भी आप अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों एक नादानी ने अपने परिवार को नष्ट कर लिया, अपने चाचा को जेल भिजवा दिया, चाची को जान से मार दिया और खुद की जान गंवा दी, छोटी सी नादानी ने। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा सच्ची घटनाओं के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।